तो तुमने गोली चलाई थी। इस लड़के को हिसाब चुकाना होगा। देखें बाबा, अम्मी का पसंदीदा दरख्त। आप ये मार्दन से लेके आए थे, इतनी दूर से, सिर्फ उनकी खातिर। कदर आपा ने बताया था, जब मैं छोटा था तब आपने इसे यहां पे लगाया था और मैं कोर्ट में बैठ के देखता था। जैसे जैसे दरख्त बढ़ेगा, मेरे बेटे भी बड़े होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही कहती थी अम्मी। और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं इस दरख्त के साए में बैठ के कॉफी पिया करूंगी और अपने बेटों पे फख्र किया करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बाबा। बिल्कुल नहीं हुआ। बुरे लोगों ने बर्बाद कर दिया हमें। और अम्मी को इस दरख्त के साए में बैठ के कॉफी नहीं पीने दी उन्होंने। और ना ही अपने बेटों को जवान होते हुए देखने दिया। मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता हूं बाबा? आखिर कैसे भूल सकता हूं मैं ये सब? कैसे खामोश बैठ जाऊं जबकि मेरा दिल इतनी नफरत से भरा हुआ है बाबा? उस आदमी ने जो कहा, क्या वो सच है बाबा? तुम इससे कैसे हिसाब ले सकते हो दिलान? इसके बाबा की यह हालत मेरे बाबा की वजह से है। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अम्मी, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? अम्मी, अली का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, उसकी याददाश्त मेरी वजह से गई, मैं उसकी कसूरवार हूँ। मेरे मना करने के बावजूद अगर दिलान से मिलने जाओगी तो ऐसा ही होगा। अब तुम्हें सारे हिसाब बराबर करने होंगे। बस करो अनीफे, बहुत हुआ। दिलान को बीच में मत लाओ। सही तो कहा मैंने, ना ये दिलान से मिलने जाती ना ये सब होता। अरे ये बात तो मुझे किसी तरह से समझ ही नहीं आ रही है कि मेरी प्यारी बेटी जुमरुद एक नामालूम और अनजान लड़के को आराम से दुकान के अंदर ले आई। इतनी ज्यादा बेशर्मी दिखाई, अफसोस है मुझे। क्या कर रही थी यहाँ? अब क्या करने वाली हो?
आप लोग अब जिहान से बिल्कुल दूर रहेंगे। उसे गन देने वाले आप लोग ही थे। अब ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे मेरी बात? याद रखिएगा। मैं ताजा हवा खाने आई थी। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं बता चुका हूं। और आइंदा अपने बाबा और भाई के करीब भी ना देखो तुम्हें। सुन लिया तुमने? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे जवाब चाहिए जुमरुद। किसी अनजान लड़के को कैसे तुम दुकान के अंदर ले आई? जानती भी हो कुछ भी गलत हो सकता था तुम्हारे साथ। अरे हनीफे, हद होती है। कुछ भी गलत नहीं होने वाला था। ये तो बस उसकी भलाई करना चाहती थी। हाड़ में गई भलाई। इस अफरा तफरी में ये सब करने की जरूरत क्या थी? मोहल्ले वाले हमारी दुकान पर छापा मार रहे हैं। अब कौन करेगा इस मोहल्ले में इज्जत हमारी? और हम सबको इनकी इस हरकत पे कहना चाहिए शाबाश बेटी जुमरुद, तुमने बहुत अच्छा किया। जब सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है कि क्या किया है इसने। अम्मी बहुत हो गया है। बाबा, आप जेवरी और अम्मी को लेकर घर चले जाएं। नहीं जाऊंगी मैं। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, मैंने कहा ना घर जाएं आप। मैं खुद मसला हल कर लूंगा। प्लीज आप जाइए। जेवदेद, तुम अपनी माँ को घर लेकर चले जाओ। मैं ये मामला देखता हूँ। बाबा प्लीज आप भी जाएं। जेवरिया तुम भी जाओ, चलो। अच्छा चलो उठो, चलते हैं। चलो चलो बेटा, चलो। जिहान, कैसे हो जिहान? ठीक। बाबा और मैं ताजा हवा लेने आए थे। अच्छा किया। आज घर में मेहमान आ रहे मालूम है ना? मैं चाहता हूं तुम मौजूद रहो। आपको मेरी क्यों जरूरत है? तुम भी कंपनी के पार्टनर हो, मेरे साथ रहना तुम। लेकिन मैं नहीं आ सकता। अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करने के बाद जमीनों पे जाना है। पूछ सकता हूं वो दोस्त कौन है? बस हैं कुछ दोस्त। दादी ने इजाजत दे दी है। जिहान, मुझे यकीन है तुम पे, मगर फिर से गलती मत करना। गलत क्या है जानता हूं मैं भाई, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। बता रही हूं तुम्हें, ये बिजनेस डिनर बारान के साथ अकेले बैठने का बेहतरीन मौका है। इस तरह करीब हो जाएंगे हम। हाँ,
तुम्हारी दोस्त की खूबसूरती का सामना करना आसान नहीं। तो हम फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। मुझे लगा तुम कहीं चले गए। चलो अच्छा है नहीं गए। अपने कमरे में जा रही हूँ, डिनर के लिए तैयार होना है मुझे। दरिया, 1 मिनट। हाँ कहो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वाकई? किस लिए? दरअसल डिनर के बारे में। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, मैं सब संभाल लूंगी। रिजर्वेशन तो पहले ही करवा ली है। बताओ और क्या करना है? डिनर यहीं होगा। तो ऐसी बात है। बेहतर भी यही है। हाँ अच्छी बात है। तो फिर मेन्यू तैयार करती हूँ। ये सब दादी देख लेंगी। दादी कहाँ है? वो किचन में होंगी शायद। दादी जान को डिनर का मैं बता देती हूँ, जब तक तुम अपना काम कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या बकवास है, सत्यानाश। अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? इस डिनर को रोकने के लिए भरपूर कोशिश करनी होगी मुझे, वरना मैं और बारान कभी तन्हा नहीं मिल पाएंगे। क्या छिलका उतारना नहीं आता तुम्हें? प्याज के कबाब बनाने के लिए छिलका ऊपर से उतार के छोड़ देते हैं, और जब वो पैन में खुश्क हो जाता है तो उसे यकजा कर लेते हैं। वैसे तो ये अच्छा काम कर लेती है, अभी पता नहीं क्या हो गया। मतलब ये कि ये तुम पर नहीं गई, या ये तुम्हारी बातों को सुनती नहीं है। दादी जान, एक मसला हो गया है। अल्लाह खैर करे। जिस बिजनेस डिनर पे मुझे और बारान को जाना था, हाँ तो अब वो यहाँ घर में होगा। ओ खुदाया, दिल का दौरा पड़ने वाला था मुझे। ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है तो दादी, उन्होंने उस लड़की को देख लिया तो? देखो बेटी, दिलान बारान की बीवी है, कभी ना कभी तो देख ही लेंगे सब, और फिर उसके बारे में पूछेंगे भी जरूर। वक्त का तकाजा भी यही है। अच्छा तो दादी, हम इतने कम वक्त में तैयारी कैसे करेंगे? मैं भी काम में लग जाती हूँ मगर। बिल्कुल भी नहीं बेटी, तुम बस इत्मीनान के साथ बैठकर तमाशा देखो। हर किसी का अपना मकाम है, सबको अपनी औकात के बारे में मालूम होना चाहिए, खास करके उस नागिन को जिसका नाम दिलान है। कदर कहाँ है वो? कमरे में है क्या? उसे गन देने वाले आप लोग ही थे। अब ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे मेरी बात? याद रखिएगा। और अम्मी को इस दरख्त के साए में बैठ के कॉफी नहीं पीने दी उन्होंने, और ना ही अपने बेटों को जवान होते हुए देखने दिया। मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता हूं बाबा? आखिर कैसे भूल सकता हूं मैं ये सब? इसका मतलब तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब समझ गई मैं। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? और हेयर बैंड नहीं मेरे पास। बड़े आराम से बैठी हो यहाँ, और नीचे लोग काम में लगे हुए हैं, और तुम अपनी जुल्फें बिखराए यहाँ बैठी हो। इस तरह मत देखो मुझे, सारा वक्त बेकार बैठी रहती हो तुम। क्या हुआ है? ये क्या कर रही हैं आप? घर में एक दावत है आज,
किचन में जाके कदर की मदद करनी है तुम्हें। कर लूंगी, मगर मगर का क्या मतलब? तुम वाकई अपने आप को इस घर की रानी समझने लगी हो क्या? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं मोहतरमा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सब जानती हूँ मैं। तुम इस हवेली में सिर्फ एक नौकरानी बनकर काम करोगी। चलो यहाँ से जल्दी। भाई मुझे बेहद अफसोस है, वाकई ऐसा नहीं चाहती थी मैं समझी अली की याददाश्त आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हो गया सो हो गया। मुझे भी माफ कर देना मेरी बहन। भाई हूं मैं तुम्हारा, मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था या पूछ लेना चाहिए था, मगर यूं अकेला छोड़ दिया तुम्हें। ऐसी बात नहीं है भाई, हमेशा आप ही ने तो हमारा साथ दिया है। अपनी जान तक की परवाह नहीं करते आप। ऐसी बातें करके आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदगी की क्या बात है जुमरुद, मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। ये आखिरी बार था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अल्लाह हमेशा तुम्हें आफियत में रखे। अब चलो फार्मेसी से कुछ दवाएं ले लो ताकि इसका बुखार कम हो। ये लो, और फिक्र मत करो, मैं अली का ख्याल रख लूंगा। मेरे प्यारे भाई। चलो अब तुम जल्दी से जाओ। ये रात की दावत का क्या चक्कर है अम्मी? ऐन वक्त पे बता रहे हैं हमें। तैयारी कैसे करेंगे इतनी जल्दी? बड़बड़ाना बंद करो और पकड़ो इसे। बारान साहब को कॉफी देकर आओ, काफी काम करना है हमें। ये अब तुम्हारे हवाले है कदर। जितना चाहे काम करवाओ इससे, हर वो काम जो तुम करवाना चाहो। क्या ये जरूरी है मोहतरमा? मैं और गुल संभाल लेंगे सब। बकवास बंद करो, जो कहा है वो करो। आज के बाद यहाँ कोई भी मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। इन चीजों को काटना शुरू करो तुम। इस घर में तुम्हें अपनी हर सांस के साथ काम करना होगा, समझी मेरी बात? और ये तुम अपनी चुड़ैल जैसी जुल्फे तो पीछे करो। एक काम भी अगर छोड़ा तुमने तो हशर कर दूंगी तुम्हारा। गुल, तुम मेरे साथ चलो, कुछ अच्छे टेबल कवर निकालने हैं। बारान साहब को कॉफी देकर फौरन आती हूँ मोहतरमा। लाओ मुझे, मैं दे आती हूँ। तुम जाओ दादी के साथ। रहने दो बेटी, मैं कर लूंगी। नहीं कदर साहिबा, मुझे ये काम करने की आदत है। मैंने अपने बाबा की दुकान पर बहुत से ऐसे काम किए हैं। ये तो कुछ भी नहीं। ये टूट गया है, दूसरा नहीं है मेरे पास। रुको बेटी, मेरे पास पड़ा है ये रख लो तुम। शुक्रिया आपका। अभी तक तो सब ठीक है बाबा। अली ऊपर सो रहा है, आप फिक्र मत करें। मैं भी ठीक हूं बाबा, अल्लाह का शुक्र है, कोई दर्द नहीं है मुझे। परेशान मत हो आप। नहीं बाबा नहीं, कहा ना परेशान मत हो। अम्मी का मूड सही करें आप, ठीक है? खुदा हाफिज। जवदत भाई, सब ठीक तो है? बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब घर पे हैं और जुमरुद अली के लिए दवा लेने गई है।
क्या वो अभी तक यही है? तो वो कहाँ जाएगा हारून? उसका तो कोई भी नहीं है यहाँ। क्या निकाल देते उसे? वो तो ठीक है भाई, मगर ये सिलसिला कब तक चलेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन है वो। जब तक कि याद ना आ जाए उसे, कुछ नहीं कर सकते हम। और कभी याद ही ना आया तो क्या वो यहीं रहता रहेगा? नहीं मालूम हारून, मगर तुम्हें क्या, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओह खुदाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस अली नाम के लड़के से मुझे जल्द छुटकारा पाना होगा। हमारी अगली मीटिंग में हम नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तुम क्यों लेकर आई हो? सब लोग सलीम साहब के आने की वजह से पहले ही काम में मसरूफ थे, तो मैंने कॉफी बना ली। मेरे ख्याल से डिनर के लिए कोई स्वीट डिश ऑर्डर कर देनी चाहिए। करीब ही एक अच्छी बेकरी है, उसका ओनर मुझे जानता है। चलो तो फिर केक ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है? शुक्रिया। कदर बहन अपना काम जानती हैं। ओके, जैसा तुम चाहो। चलो डिनर पे मिलते हैं। अब तुमसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है अली। देर नहीं लगानी मुझे। भाई, मैं दवाइयाँ ले आई। अच्छी बात है, इंशाल्लाह उसे अफाका जरूर होगा। कैसा है वो, आपने चेक किया था? हाँ चेक किया था मैंने, सो रहा है वो। अभी हारून है उसके पास। हारून? जाकर चेक करती हूँ मैं। हारून, क्या कर रहे हो? मोबाइल हाथ में क्यों है? वो मैं
मैं इसे अवन में रख देती हूँ। बीन्स भी पक चुके होंगे, तुम उन्हें चूल्हे से उतार लो। ठीक है कदर साहिबा। ये लीजिए। सूप में नमक भी डालना है। पहले सूप को चेक कर लेती हूँ मैं। ये लीजिए, नमक डाल दिया सूप में। कहिए बारान साहब, कुछ चाहिए क्या? बस जरा जायजा लेने आया था मैं। तकरीबन तैयार है सब, मीठा रह गया है, वो भी जल्द तैयार हो जाएगा। बहुत बासलाहियत दुल्हन है हमारी, अच्छा खाना बनाती है। ज्यादा वक्त नहीं लगा हमें काम करने में। अरे बेटी, कहीं अपने आप को जला तो नहीं लिया? नहीं, ठीक हूँ मैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ज्यादा नहीं जला। दिखाओ मुझे। वाकई काफी बासलाहियत है। बिजनेस डिनर अब हवेली में हो रहा है, हर चीज बर्बाद हो गई। मगर दिलान को दादी ने काम पर लगा दिया है, मुलाजिमों की तरह काम करवा रही है वो उससे। दरिया, तुम किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं दादी जान, मैं डेजर्ट ऑर्डर कर रही थी। कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें, सब कुछ मौजूद है। ये ठीक रहेंगी मोहतरमा? देखने दो मुझे। गुलाबी वाला टेबल कवर वो निकाल कर लाओ जल्दी। लेकर आती हूँ मैं। देखो, बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं आज यहाँ। सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए और हमारे शायान शान भी, समझ गई तुम? फिक्र मत करें मोहतरमा। अब जाओ, जाके काम करो। कोई और काम है तो मुझे बताएं दादी जान। अस्तगफिरुल्लाह बेटी, इस घर की बेटी हो तुम बस आराम करो। ये लोग काफी हैं काम के लिए। दावत में पहनने के लिए एक ड्रेस चाहिए, सादा सा मगर नफीस हो। क्या अपनी वाइफ के लिए चाहिए आपको? जी हाँ, मिसेस के लिए। इसका मतलब वो भी डिनर पर मौजूद होगी। बारान बेटे, आज रात कोई खास चीज तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं दादी, शुक्रिया। वो बारान, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। अगर तुम्हें दिलान के लिए ड्रेस चाहिए तो मेरा कोई ड्रेस ले सकते हो। मतलब फजूल में पैसे नहीं खर्च होंगे तुम्हारे। जरूरत नहीं, कमरे में जा रहा हूं। बारान, जब मेहमान आ जाएंगे तो तुम्हें बता देंगे। क्या हो गया है तुम्हें बेटी, और क्या कह रही थी तुम? ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा? तुम्हें पता नहीं है क्या, इस घर में जो भी बारान कहता है वो लफ्ज़ आखिर होता है। तुम मुसलसल बोले जा रही थी उसके सामने, जबकि मैं बिल्कुल खामोश थी। मगर दादी जान, वो उस लड़की का बहुत ख्याल रख रहा है। एतराज मत करो। वो लड़की आज हमारे खानदान की नुमाइंदगी करेगी। रखने दो बारान को ख्याल उसका।
आखिर है तो उसकी बीवी ही। मैं इस शादी की सबसे बड़ी मुखालिफ हूं, मगर किसी और के सामने हरगिज जाहिर नहीं करूंगी, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कराबे खानदान अपनी बहू नहीं संभाल सका। और जब भी लोगों के दरमियान हो तो दिलान को घर की बहू की तरह इज्जत देना तुम। बारान भी इस बात को पसंद करेगा। ठीक है दादी जान, मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छी बात है, मैं किचन का चक्कर लगाती हूँ। तस्वीर क्यों ली है? हारून, जवाब दोगे मुझे? और क्या हो सकता है जुमरुद, मैं इसकी तस्वीर के पोस्टर्स बनवाकर रोडों पर लगा दूंगा। तुम क्या समझी थी कि मैं इसे कोई नुकसान पहुंचा रहा था? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पिछले दिनों जो हुआ मुझसे अब सीधा नहीं सोचा जाता। मैं सोचने समझने से कासिर हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। सही कहा, एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो तुम, और मैं मदद करना चाहता हूं तुम्हारी। सॉरी अगर तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने सोचा। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं इसके फोटो प्रिंट करवा देता हूं, और वक्त जाया नहीं करना चाहिए हमें। रुको जरा, मुझे देखने दो। सोते वक्त तो तुमने इसकी तस्वीर ली है, इसे छोड़ो। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, उसमें से कोई ले लो। ऐसे ही किसी वक्त के लिए मैंने भी ली थी। हाँ ठीक है, बेहतर नहीं है तुम ये मुझे सेंड करो, फिर निकलता हूं मैं। ठीक है। तो वो उसकी बीवी है, वो जाहिल हर दफा मेरे आड़े आ जाती है। खुदा गारत करे उसे। वो जाहिल कभी भी कराबे खानदान की बहू नहीं बन सकती है। उसे डिनर पर नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी उसे मैं। समझ लो आज से जंग शुरू हो गई दिला। कयामत आने वाली है तुम पर। जुमरुद। हाँ हारून, कहाँ हो तुम? पोस्टर लगा रहा हूँ, क्या हुआ? ठीक है, अगर तुम कहो तो मदद के लिए मैं भी आ जाऊं। आ जाओ।
मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, ठीक है? जुमरुद, जुमरुद, जुमरुद। इसे जानते हो? नहीं देखा। अच्छा सुनो, ये पकड़ना, इन सबको लगा देना अपने एरिया की तरफ। हारून, आ गई मैं। खुशामदीद जुमरुद। बहुत शुक्रिया। अब बताओ क्या करना है हमें? और पोस्टर्स बांटना शुरू कर दिए तुमने? पोस्टर्स तो लगा चुका हूं मैं। हाँ। तो चलो चाय या कॉफी पी लेते हैं और कुछ बातें भी कर लेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? और बाद में कुछ खा पी लेंगे। नहीं हारून, पहले इन पोस्टर्स को बांट देते हैं। मुझे अली की बहुत फिक्र हो रही है। अभी तो हॉस्पिटल्स और पेट्रोल पंप्स भी बाकी हैं। चलो। हारून चलो, क्या सोच रहे हो? आ रहा हूं मैं। चीजें जलने से बच गई हैं बरान साहब। आप बताइए मुझे क्या करना है इसका? आ जाएं। बरान साहब, कहो। सिक्योरिटी वालों ने भेजा है ये वो कपड़े हैं जो आपने दिलान साहिबा के लिए मंगवाए थे। इसे मेरे कमरे में रख दो। ठीक है बरान साहब। शुक्रिया बेटी, बहुत मेहनत की तुमने। जाओ और जाके थोड़ा आराम कर लो। हमने तैयारी तो कर ही ली है। ये बर्तन धो लो, फिर बैठती हूँ कदर साहिबा।
मेरे कमरे में जाओ और कपड़े चेंज कर लो। किस लिए? सवाल मत पूछो मुझसे, जो कहा है वो करो। पूछने का हक है। उन्हें मिलना है। उस लड़की से जिससे मेरी शादी हुई है। यही वजह है तुम्हारे डिनर पर होने की। मगर कोई और सवाल नहीं। कह दिया जो कहना था, जाओ तैयार हो जाओ। कदर साहिबा, घबराओ नहीं तुम, ये तो सिर्फ एक डिनर है। वो तो सही है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं होगी, जैसी तुम हो वैसी ही रहना, कुछ भी नहीं होगा बेटी। डरती क्यों हो तुम? जाओ जाके तैयार हो जाओ, वरना बारान साहब गुस्सा करेंगे। बाकी के काम मैं देख लूंगी। दिलान बारान की बीवी है, कभी ना कभी तो देख ही लेंगे सब, और फिर उसके बारे में पूछेंगे भी जरूर। वक्त का तकाजा भी यही है। हाँ बोलो मेहताब। कैसी हो मेरी जान? बात करते करते फोन क्यों रख दिया था? परेशान हो गई थी तुम, ठीक तो हो ना? क्या बताऊं मैं तुम्हें, बहुत परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो जाहिल दिलान आज बारान की बीवी की हैसियत से उसके साथ होगी डिनर पर। यकीन आ रहा है तुम्हें? तुम फिक्र मत करो, जाहिर है वो उसकी बीवी है तो उसके साथ तो होगी ही ना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मेहताब? तुम तो और परेशान कर रही हो मुझे। अरे नहीं, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ। एक कबायली और खानदानी घर आना है ये। मेरा मतलब ये है कि वो उसे अब भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। कबायली घर आना? कबायली घर आना, समझ गई मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने बेहतरीन आइडिया दिया है मुझे। फिर बात करती हूँ तुमसे। हेलो दरिया? ओह, रख दिया है। हाँ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ दिला। देखती जाओ कैसी चाल चलती हूँ मैं, बर्बाद कर दूंगी। अली,
मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी अली। और उसके बाद तुम्हें मुझे हिसाब देना होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं। काफी तेज बुखार है। न जाने इसकी फैमिली कहां होगी। वो भी इसे तलाश कर रहे होंगे। वो भी परेशान हो जाते अगर इस हालत में देखते तुम्हें। तुम्हारी हालत भी दिलान की तरह है। तुम भी एक नई जगह और नए लोगों के साथ रह रहे हो। सब्र करो। यकीनन तुम्हारे जाने से तुम्हारी फैमिली भी अफसरदा होगी। वो भी हमारी तरह गम में मुब्तला होगी। अरे बाबा, आप यहाँ कब आए? कुछ देर पहले सोचा इसे मैं देख लूं और जयदीप को भेज दिया। फ्रूट्स लाए हैं आप तो अली के लिए? इसी के लिए, ताकि ताकत आए, उसके बाद ये अपनी फैमिली को आसानी से ढूंढ सके। कितना अच्छा दिल है बाबा आपका। आ जाओ। दरिया आपा ने कुछ बताया है। क्या कहा है? क्या बताया है? कि वो लड़की डिनर पे आप लोगों के साथ होगी। वो सही कह रही हैं क्या? बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा दादी कि आपने इस घर में कैसे कबूल कर लिया उसे। जिहान, पहले तो तुमने कभी दादी से आके इस तरह सवाल नहीं पूछा? दादी, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा आपसे। बस मैं ये कह रहा हूं, उसे कबूल नहीं करूंगा। और अगर ये तुम्हारे भाई का फैसला हो तो कबूल करना पड़ेगा तुम्हें। उस वक्त कुछ गड़बड़ मत करना, बल्कि तुम वहां आना भी नहीं। उस लड़की के साथ बैठने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं दोस्तों के साथ फार्म पे जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए। अच्छा है, ड्राइवर से कहना कि तुम्हें छोड़ आए। रात में बाइक मत चलाना। क्या हुआ इसे? खफा है रात को हमारे साथ दिलान के होने पर। काफी नाराज है इस बात पे। जिहान को किसने बताया? बस सुन लिया कहीं से। बहरहाल अभी छोड़ो इस बात को। रात की दावत पर ध्यान दो। ये लो, इसे लड़की को दियो। रात को पहनना होगा उसे। इसकी जरूरत नहीं। जरूरी है। मुश्किल काम है।
अपने खानदानी विरसे को सौंपना, और वो भी अपने दुश्मन की बेटी को। मगर तुम्हारे लिए कर रही हूं, तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हारी इज्जत और मकाम के लिए। सरदार हो हमारे, तो ये मेरा फर्ज है। जाओ और जाके बताओ ये पहनना जरूरी है, ताकि सबको पता चले कि पूरा कराबे खानदान इस फैसले के पीछे है। हमें अपना मजाक नहीं बनवाना है। आज रात तुम ये कपड़े पहनोगी। अदाकारी करनी होगी तुम्हें, मेरी बीवी की तरह बर्ताव करना होगा। किरदार अच्छा निभाना। ये भी पहन लेना। कुछ नहीं पहनूंगी मैं, ना ये जेवर और ना ही ये लिबास, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने कहा वही करोगी। मगर मैं ये नहीं पहनना चाहती। क्यों? क्योंकि ये मुझे बहुत कीमती लगता है। मेरा मतलब है कि अगर ये कहीं गुम हो गया तो? इस हवेली से कोई चीज गायब नहीं होती। जैसा मैंने कहा वैसा करो। ये हार मुझे तुम्हारे गले में दिखाई दे, भूलना मत तुम। बाबा जान, कॉफी लाई हूँ आपके लिए। शुक्रिया बेटी, लाओ दो मुझे। अली को दवाइयाँ और हर्बल कहवा देना है मुझे। अगर दिलान की तरकीब से बनाओगी तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा ये। अरे बाबा, ये तो हुमा परिंदा है जो आपा बनाया करती थी। बिल्कुल, मेरी प्यारी बेटी। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो रोते रोते हॉस्पिटल आई थी वो। मुझे देखकर मुस्तकिल रोए जा रही थी। इस परिंदे को तकिए के नीचे रखा था उसने। कहती थी कि ऐसा करने से हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं।
बात तो बच्चों वाली है, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा करने पर मैं ठीक हो जाऊंगा। और देखो, उसके यकीन की वजह से मैं ठीक हो गया। मेरी आपा बहुत प्यारी हैं, दिल की भी अच्छी हैं, और उनका दिल इतना बड़ा है कि अपना सब कुछ लुटा दे हम पर। तुम भी उसी की तरह हो बेटी, तुम्हारा भाई भी। मुझे नाज है तुम तीनों पर। तुम तीनों ईमानदार हो और रहम दिल भी। तुम सभी बहुत प्यारे बच्चे हो, जबकि मैं एक बुरा इंसान हूँ। ऐसा क्यों कहा बाबा आपने? सच्ची तो कहा है, बहुत गलतियां की है मैंने। तुम सबको अकेला तक छोड़ दिया मैंने। बाबा आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। और हाँ, खुद को इल्जाम देना बंद करें। आपा को बता दूंगी, वरना अगर आप उनकी तरह अपने दिल पर यकीन रखते हैं तो वो जल्द हमारे साथ होंगी, देखिएगा। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बाबा। चलो अब जाओ, कहवा ठंडा होने से पहले ऊपर ले जाओ। किसके लिए बना है ये, बताओ मुझे। अली के लिए बनाया है। तुम क्यों लेकर जा रही हो? अपने बाबा को दो, वो दे आएंगे। हनीफे, नर्स है ये, और सिर्फ कहवा ही नहीं, इसे उसकी दवाइयां भी देनी है। जाने दो इसे। चलो बेटी, जाओ तुम। हॉस्पिटल समझ रखा है क्या? वो अपनी दवाएं कहीं और से भी तो ले सकता है। बस भी करो हनीफे, हद होती है। मुझे पूरा एतमाद है जुमरुद पर, और उसे हमारी मदद की जरूरत है। अली जब तक बेहतर नहीं हो जाता यहीं रहेगा। मैं रखूंगा ख्याल उसका। एक बेटी खो चुका हूं क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। अब मैं नहीं चाहता कि मैं जुमरुद को भी खो दूं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। जुमरुद, क्यों किया? अली, अली, अली क्या कह रहे हो तुम? उफ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अली जाग रहे हो? जवाब दो मुझे। उठ के बैठो, दवा देनी है तुम्हें। चलो आप जल्दी उठ जाओ प्लीज। दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। ये लो, खा लो। चलो अभी ये तुम कहवा भी पी लो, ठीक है? हर्बल कहवा है। मत जाओ, अकेला मत छोड़ो मुझे।
खिलौना बना के रख दिया है मुझे, खेलने वाली गुड़िया की तरह, जिसकी ना रूह होती है और ना दिल। वो जहां चाहता है मुझे खींच लेता है। अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा, इस जहन्नुम से तू ही मुझे बचा। तैयार हो गई तुम? रुक जाओ जरा, मेहमान आने ही वाले हैं। तुम किस हक से तुमने और किसकी इजाजत से ये लिबास पहना है?